जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आप लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथ में हम लोग आज मैंने बताया था कि जो मसल है जितने दिन से हम लोग 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, आज उसका हम लॉस्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा मैथ में जो सेक्शन चल रहा है, जो सेक्शन है गणित। गणित यानी कि मैथ्स, यानी कि जो मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? जो हमारा एचसीएफ है एंड एलसीएम, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं इसका टाइप जो भी है, आज टाइप लास्ट पढ़ेंगे। टाइप कितना टाइप पढ़ चुके हैं आप लोग? टाइप पे 9 होगा जहां तक उम्मीद है। तो जो पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आता कैसे प्रश्न? आपको ये जानना है कि अनुपात पर आता प्रश्न कैसे। जैसे में अनुपात पर आएगा कैसे प्रश्न, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपका प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आता है, अब लगाएंगे कैसे। कहेगा दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है। यदि उनका मौसम 15 है तो दोनों संख्याओं का लसक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने आपको पिछला बताया था कि ध्यान से देखना, जो अनुपात दिया रहता है ना, उसका मौसम में गुणा करके क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या निकालेंगे, यानी पहली संख्या, तो 15 का गुणा पहले किस में करेंगे? 3 में। तो 15 तिया 45। दूसरे में गुणा करेंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो इसमें गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे 15 चौको 60। अब मौसम हमारा दे दिया है, कितना है? 15। अल्लाह सब पूछ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे लगाना, डायरेक्टली लिखो। जानते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसम गुणे लौसक। यही नहीं जानते हो? हमसे पूछ क्या रहा? लौसक पूछ रहा है। पहली संख्या हमने 45 निकाल दिया, दूसरी संख्या 60 निकाल दिया, मौसम 15 है, तो लौसक निकाल लो कितना है। 15 चौको 60। अब 15 गुणा जब इसमें कर देंगे तो हमारा लौसक कितना आ गया? 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18, यानी कि 180 हमारा क्या आ जाएगा? लौसक। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है कब तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लौसक 72 है। तो इस तरह देखिए, मौसा जब दिया रहेगा तो डायरेक्टली गुणा कर मौसा निकाल लेंगे। लेकिन जब लौसक दिया रहे और मौसक पूछे तो मान लिया करना, इसका मौसक जो दिया है, मौसक दिया है x। जब x दिया है तो पहली संख्या मैंने क्या बताया कि इसमें इसका गुणा कर दो, तो x गुणा 2 में करो तो 2x। फिर इसका गुणा इसमें कर दो तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो 3x। अब फॉर्मूला क्या जानते हो? पहली संख्या कितनी आ गई? 2x गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 3x। अब बराबर मौसा कितना मैंने माना? x माना। और लौसा कितना आ गया? 72। यही है ना। अब जो कटता है उसे कटा दो। देखो x से x कट गया, 3 से कटाओगे कितना आएगा? 3 गुना के 6, 3 चौको 12। 2 से कटाओगे 6 गुना के 12। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 12। x हमने क्या माना है? मौसम, तो हमारा मौसम कितना आ गया? 12। ऐसे क्वेश्चन आएगा जब लौसा दिया रहेगा तो मौसम को मान लेना है, फिर दोनों के साथ गुणा कर लेना। अब बटन क्या कर देना? मौसम निकाल लेना। बात क्लियर है? ऐसे आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। आप अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग इसी तरह लगाना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे दिखाता हूं आपको क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला सवाल है आपका। इसको कैसे लगाएंगे? सेम कंडीशन वही है, थोड़ा सा भी चेंज। दो संख्याएं 4 से 5 के अनुपात में और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया? मौसा आप मान लिया करना क्या? यक्स। और जब पहली संख्या निकालते हैं तो मैंने कहा कि अनुपात को पहला वाले में भाग गुणा कर दो, तो 4 गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। दूसरा में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा जब करते हैं तो 4x गुणे 5x का जब गुणा करते हैं तो कितना आता है? 5120 आता है।
अब ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 5120 बटा में 4 5 20, जीरो से जीरो कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग देखो तो 4 देखो 2 दुना के 4, 5 दुना के 10, 2 छके 12, यानी 256। और 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो हमारा 256 का वर्ग 16 हो गया। तो हमारा देखिए x किसका माना था वैल्यू, हमने x मसा माना था, तो मसा हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। जब गुणनफल दिया है तब भी इसी तरह लगाना है, कुछ भी दिया है तो इसी तरह मान लेना है कि मसा x से फिर गुणा कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। जब संख्या निकल जाएगी तो ऐसे आप कर लेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? चलो आगे देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इसे लगाइए। मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग करके सवाल आपको दे रहा हूं कि जो आपको किसी प्रकार का छूटे ना। कर दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंध 9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। अब अंतर मतलब घटाना, 10 है तो बड़ी संख्या होता है। जब ऐसे आए ना तो कुछ भी मत करो, अंतर है ना 10, करो क्या, उसी तरह मान लो। देखो जो मैंने मौसा बताया ना, अगर उस तरह नहीं समझ में आएगा तो मैं एक और विधि बताऊंगा। मौसा मान लो x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9x। इन दोनों का अंतर ना, इन दोनों का अंतर मतलब 9x में से 7x घटाते हैं तो कितना आता है, 10। कितना आ जाएगा, 2x बराबर 10, तो 2 5 10, तो x बराबर 5 आ गया। अब 5 आ गया तो जो आता है ना, तो हमने माना क्या था, x बड़ी संख्या मतलब 9x की जो नया बड़ा अनुपात बताएगा, तो बड़ी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5। x का मान ये निकाले ना, तो 9 5 45। अगर छोटी पूछता तब, तो छोटी पूछता तो हमारा 7x मतलब 7 गुणे 5 यानी कि 35। हमारा आंसर ये है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में तुरंत कर जाना। ठीक है, अगर इस तरह निकालोगे तो देखो इन दोनों का अंतर ना, तो कौन बड़ा है, 9 में 7 जाएगा तो 2 मान लो, 2 बराबर वैल्यू है 10, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 5। अब बड़ी संख्या कौन होगी, 9, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 9 यानी कि 45। इस तरह भी लगा सकते हैं। बात समझ में? चलो आगे क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। देखो आप दोस्तों, अभी मैंने अंतर बताया, अब योग दे दिया। तो अंतर का है चाहे योग का है चाहे गुणनफल का है, विधि वही है हमारी, कुछ भी चेंजिंग नहीं। चाहे तो डायरेक्टली देखो इस तरह लगा सकते हो, योग का दिया ना तो इन दोनों को जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो 15 16 कितना हो जाएगा, और 11 15 26, 26 का मान दे दिया 520, 520 दे दिया। तो एक बराबर जब निकालेंगे तो 520 बटा में 26 हो जाएगा, 26 दुना के 52, 20 हो गया। एक का मान 20 है, तो इसमें छोटी संख्या कौन होगा, तो छोटा अनुपात बताएगा तो 11, तो 11 बराबर क्या जाएगा, 20 गुणे 11 मतलब 11 दूनी 22, यानी कितना जाएगा, 220। या तो इसको मैंने जैसे बताया वैसे निकालो। मौसा मान लो क्या है, यक्स है, मतलब पहली संख्या जब निकालेंगे तो 11x, दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो 15x। अब मतलब कि योग है, मतलब 11x प्लस 15x तो बराबर 520। योग का मतलब ये होता है, इसे जोड़ेंगे तो 26x, जब 26 520, तो x का मान जब निकालेंगे तो 520 बटा में 26 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा मान। छोटी संख्या कौन होगी, यही होगी ना। तो पहली संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या हम लोग निकाल लेंगे। कितना, 11 गुणे x, का मान 20 यानी कि 11 गुणे 22 यानी कि कितना आ जाएगा। आपको जैसे समझ में आए वैसे आप लोग लगाइए। बताइए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? हम मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवाल आएंगे तो लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका ये सवाल है, आपका इस तरह दिया रहेगा, कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x y है हो तो, और z उनका महत्तम समापवर्तक हो, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखो बस किया क्या, मैं अभी इसी सवाल को बताया हूं, बस क्या क्या है कि अब इस तरह अंक न देकर लेटर दे दिया है। तो अब बताओ, मैंने अभी बताया कि जब दिया रहे तो पहली संख्या कैसे निकालते हैं, जब मुआवजा दिया रहे तो पहली वाले की संख्या में पहला गुणा करते हैं तो उसका पहली संख्या निकलती है, यही ना। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मुआवजा का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं, तो क्या जाता है, YZ। अब हम सूत्र क्या जानते हैं, पहली संख्या
देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। सॉरी दोस्तों, लौसा। देखिए पहली संख्या क्या है, एक्स जेड, दूसरी संख्या वाई जेड, मौसा क्या है, जेड। हमसे लौसा पूछा है, देखो जेड से जेड काट दिए तो हमारा लौसा कितना आ गया ये बताओ। इसका गुणा कर देंगे, एक्स वाई जेड। अब बताओ ये ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, दो संख्याओं ए बी का लघुत्तम समापर्त्य 72 है, मतलब ए और बी दो संख्या है, इसका लघुत्तम समापर्त्य कितना है, 72। और 72 जो है ए से बड़ा है और ए जो है बी से बड़ा है, तो तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या है। तो मतलब इसमें से पूछ रहा है संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो देखो निकालने के लिए सबसे पहले 72 और 48 है, 24 18 इस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मान होगा, निकालना कैसे, कुछ भी करो तुरंत सीधा 24 का, और पहले इस तरह निकालेंगे, विधि बता रहा हूं। इसको किससे कटेंगे, 12 से काट दो, ठीक है। 12 3 36, 12 2 24, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे। देखो इसको गुणा करने में कितना आ रहा है, 3 2 6, 6 2 72, आगे कि नहीं। इसी तरह इसको भी निकालो, 72 48 को, जब 72 48 को निकालोगे तो किससे काटो, 12 से डायरेक्ट, 12 6 72, 12 4 48, कट रहा है कि नहीं। 24 से भी कटा सकते थे लेकिन मैंने नहीं कटाया, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 2, फिर 2 से कटा दो, इसी तरह कटना चाहिए। 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 10 12 हमको 144 आ जाना, तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर 24 18 का जब निकालेंगे, देखो जब 24 18 निकालेंगे, ध्यान रखना 6 से काट रहा हो, 6 6 को 24, 6 3 18, फिर 4 से डायरेक्ट कटा दो एक बार, या 3, यहाँ 3 कट गया। देखो यहाँ पर 3 चौको 12, अब 12 छंग 72, देखो दो सेम कंडीशन आ गई, अभी बताऊंगा। फिर 24 और 9 को निकाल लो, 24 9 को निकालोगे तो देखो 6 से काटे, 3 से काटो, जब 3 से काटोगे तो 3 8 है 24, 3 3 के 9, फिर 3 से काटोगे तो 8 आएगा, एक यहाँ पर 8 से डायरेक्ट काट दो, 8 कम 8, 8 3 के 24, 24 यहाँ 72। देखो 3 72 72 आ गया, जबकि ये वाला थी तो ऑलरेडी गलत हो गया, लेकिन ये तीनों का 72 मान है, लेकिन हमसे पूछा क्या, सबसे बड़े संभावित मान। तो बताओ इन सब में कौन बड़ा होगा, 24 36 बड़ा होगा कि 24 बड़ा कि 24? जो बड़ा होगा, संभावित बड़ा मान पूछ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 और 24। इस बात को याद रखना, ऐसे सवाल आए तब तुरंत क्या करो, ऑप्शन से लगाओ। बताओ दोस्तों, आज का ये मसला आपका खत्म हो गया, और कल से हम स्टार्टिंग करेंगे अनुपात और सनुपात, यानी कल से हमारा एक नया टॉपिक होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका दोनों क्लास छोटा था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, और पूरी कंडीशन प्रैक्टिस सेट पर निर्भर करती है दोस्तों। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल से क्या करिए, तैयार करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।